जिंदगी में यदि कोई दरवाज़ा बंद हो जाए तो आप उससे घबराए नहीं, बल्कि आगे बढ़ जाए। हो सकता है आपके लिए कोई बेहतर मोड़ आगे हो। तो नमस्कार मेरी कहानियों के दोस्तों, अभी तक आप लोगों का खूब सारा प्यार मिला है। आशा करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है कि जो होता है वो हमारे भले के लिए होता है। तो कहानी है एक आदमी की, करण, जो लंबे सफ़र के लिए निकलता है और जाता है, निकलता है। धीरे धीरे वो एक पहाड़ी इलाका से गुजर रहा होता है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो वो थका हुआ महसूस कर रहा था और शाम भी हो चुकी थी। तो सोचता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। एक छोटा सा झोपड़ी नुमा दुकान दिखता है, वहाँ जाता है और उनसे, दुकान वाले से रिक्वेस्ट करता है कि आप अगर इजाज़त दें तो आज रात में यहीं बिता लूँ। पर दुकान वाला साफ इनकार कर देता है कि नहीं, यहाँ किसी की रुकने का इजाज़त नहीं है, आप आगे बढ़ जाए, आगे देख ले कहीं। ये सुनकर करण बहुत उदास होता है और मन ही मन उस दुकानदार को बुरा भला भी कहने लगता है कि जाने आज के लोग कैसे हो गए, किसी की सहायता नहीं करना चाहते हैं। क्या हो जाता भला अगर एक रात रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता उनका। और यही सोच रहा था और सोचते हुए आगे बढ़ जा रहा था, तभी बिजली चमकने की आवाज़ होती है, तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश। तभी वो दौड़ के एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। वहाँ एक छोटा सा गुफानुमा बना हुआ था और वो थका हुआ था, उस दुकानदार को बुरा भला भी कह रहा था। तभी अचानक ये सोचते सोचते कब उसे नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता। सुबह होती है, जब सूरज की किरणें उसे पड़ती है तो वो गुफा से बाहर निकलता है। बाहर निकल के देखता है तो वो दुकान जहाँ वो रुकने की इच्छा जाहिर की थी, वो दुकान दिखाई नहीं देता। तब वो दिमाग में, उसके मन में ये बात आती है कि कहीं ये दुकान तूफान में तो नहीं बह गया उस बारिश में। और ये सोच के थोड़ी देर के लिए उसका मन काँप सा जाता है, घबरा जाता है और मन में ही सोचने लगता है कि मैं उस दुकानदार को कितना बड़ा बुरा कह रहा था, पर उसने तो मुझे रुकने से मना किया। अगर मैं वहाँ रुक गया होता तो शायद मैं बच नहीं पाता। तो कई बार जो हम सोचते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। तो दुकानदार ने हमारे भले के लिए किया, यानी ऊपर वाले जो होते हैं वो हमारे लिए सब कुछ सोच के रखे होते हैं। तो दूसरों को हम दोष देने से अच्छा है कि उनका शुक्रिया करना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। कहानी बहुत छोटी है पर इसकी सीख बहुत बड़ी है कि कई बार जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। जो आपका मन का नहीं हुआ तो समझो शायद आगे आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, और दुखी होने से अच्छा है कि खुश होकर आगे बढ़ जाओ। जो आप चाहते हैं वो ना मिले तो घबराए नहीं, बल्कि ये सोचे कि हो सकता है कि आगे हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है ऊपर वाले ने, तो जो होगा वो आगे बहुत अच्छा होगा। कहानी है करण की, अगर उस रात रुक गया होता तो शायद वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठता। पर उस दुकानदार को शुक्रिया जो उसने उसे वहाँ रुकने से मना कर दिया। कहानी बहुत छोटी है पर इसकी सीख बहुत बड़ी है कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएं असमय बिना सोचे कुछ भी हो जाती है, तो उससे सोच के घबराने से अच्छा है कि मुस्कुराए और आगे बढ़ जाए कि जो हुआ वो शायद अच्छे के लिए हुआ।